हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग रिलेशन एंड फ्रैक्शन क्लास 12 के मैथ का जो है वो हम लोग आज बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। जो आपका एक्सरसाइज 4 जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पे है। तो फ्रॉम स्कूल डे से आप पढ़ते आ रहे हो, जब भी आपने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपको क्या मिला होगा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब भी दो नंबर को या 3 नंबर को 4 नंबर को ऑपरेट करते हैं मीन्स 2 + 3 + 4, तो ये ऑपरेशन कहलाता है। तो मेनली जो ऑपरेशन होते हैं वो यही 4 होते हैं नंबर के साथ। लेकिन यहाँ जो आपको पढ़ना है बाइनरी, बाई मतलब होता है दो। बाइनरी का मतलब क्या होता है? यहाँ 2। तो कोई भी दो नंबर के साथ ऑपरेशन को हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ बाइनरी जो होता है फंडामेंटल में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल। फंडामेंटल कहते हैं ऑपरेशन। तो यहाँ दो नंबर के साथ हम लोग स्टडी करेंगे। तो बाइनरी, बाइनरी को मेनली डिनोट किया जाता है स्टार से। ये नंबर बाइनरी आखिर दो नंबर है ए और बी, इसके बीच स्टार है और यहाँ 10 है। यहाँ जो 10 है तो मान लीजिए आपको 2 और 5 और यहाँ पे स्टार है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ कौन सा ऐसा नंबर ऑपरेट करेंगे कि ये 10 आएगा। तो क्लियर है, आप अगर 5 प्लस करेंगे तो ये 7 होगा, तो ये तो फुलफिल नहीं कर रहा। माइनस करेंगे तो भी नहीं होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आएगा। यानी आपका जो बाइनरी ऑपरेशन क्या था? मल्टीप्लिकेशन था। तो इसी चीज को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन देखते हैं। बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। लेट एस बी एनी नन empty set then a function, जो हम लोग स्टार से डिनोट करेंगे, देन अ फंक्शन स्टार सच डेट एस क्रॉस एस। यहाँ हम लोग डोमेन लेते थे क्रॉस एस इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। तो डेफिनेशन समझे क्या कि एस हमने कोई एक नॉन एम्प्टी मतलब कोई एलिमेंट इसमें मौजूद है एस में, देन ए फंक्शन। यहाँ पे कैसा फंक्शन है? तो स्टार। यहाँ पे कोई भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन, जो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। एस क्रॉस एस, यहाँ जो भी सेट है उसका आपको मल्टीप्लाई करना है एंड ये आपका है रेंज आपका एस इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। एग्जाम्पल में समझिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा ये। मैंने एक सेट लिया S = 1 ये आपका S है। तो आपको फाइंड क्या करना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? S क्रॉस S, S क्रॉस S। तो S के पहले पे ये लिखेंगे 1 2 और इंटू, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 4 टाइम्स आना चाहिए। तो ये क्या आएगा? 1 को करेंगे 1 से, या फिर ये 1 को करेंगे 2 से, तो आएगा 1 2। अब इस नंबर को करेंगे 2 को 1 से, फिर 2 को करेंगे 2 से। क्लियर है? तो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन जो कह रहा है
मान लीजिए एंड स्टार, यहाँ जो मैंने बाइनरी ऑपरेशन लिया वो मान लीजिए हमने प्लस यहाँ पे कंसीडर किया, बाइनरी ऑपरेशन के जगह पे प्लस लिया, तो चलिए प्लस करते हैं सच डेट आप 1 और 2 लें, कोई भी दो एलिमेंट, मैंने यहाँ लिया इक्वल टू। अब यहाँ सच डेट के पहले एक्स रहता था तो रिलेशन दिया हुआ रहता था, यहाँ रिलेशन के जगह पे क्या +1 +2, क्योंकि यहाँ प्लस का आपको यूज करना है, ये होगा आपका 3, और 3 कहाँ बिलोंग्स करेगा, तो ये एश में। तो यहाँ कर सकते हैं प्लस सच डेट एस क्रॉस एस इक्वल टू एच। तो चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टी है डिस्कस करते हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, आपने क्लास 9th में प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ ए रियल नंबर पढ़ा होगा कि पहला क्या तरह था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको एसोसिएटिव लॉ वहाँ पे हम लोग यूज करते थे वर्ड। तो वहाँ लेट ए एंड बी यानी कोई दो नंबर रहता था, यहाँ क्या रहेगा लेट एस बी एनी नॉन इम्पॉर्टेंट, एनी सेट मैं लिख दे रहा हूँ, एनी सेट देन। कॉमुलेटिव में क्या होता था कि एनी टू नंबर्स कैन बी एडेड देन द रिवर्स ऑफ दिस ऑर्डर इज इक्वल टू दिस बी प्लस है, यानी 2 + 3 है तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस में लिखते थे 3 + 2, लेकिन ये हमेशा क्या रहता था इक्वल रहता था। तो इसमें भी कॉमुलेटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, कोई सेट है तो कोई एलिमेंट होगा, यानी ए मैं ले रहा हूं स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। कहने के सेंस है जो आप याद था वही, कोई अलग एग्जांपल नहीं देंगे, जो हम लोग जानते हैं, जैसे 2 + 3 करेंगे तो 3 + 2 ऑलवेज इक्वल होगा। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेट, इसमें ही मान लेंगे हम लोग लेट एस बी एनी सेट एस, एस मान लिया कि कोई सेट है, देन तो इसमें क्या होता था एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट के लिए वैलिड होता था, क्या जैसे 2 + 3 + 4 इक्वल होता था। पहले इसे मैंने अलग अलग है, ये दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में रखा, अब ये दोनों को एक साथ ब्रैकेट में रखेंगे, 2 + 3 + 4। अब ऐड करके देखें 4 + 3 7 2 9, 3 + 2 5 + 4 9, ये ऑलवेज इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप स्टार यूज करेंगे, बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। एग्जाम्पल आप चाहे तो यही दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, कि हम लोग एसोसिएटिव में जानते थे। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी आपने क्लास 9 में देखा होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर में वैसा कौन सा एलिमेंट ऐड करें कि रिजल्ट में कोई चेंज नहीं हो। 2 है तो वो 2 ही आए, 9 है तो वो 9 ही आए, तो ये आपका 0 है।
तो जीरो यहाँ पे क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। अब आप एडिशन की जगह आप मल्टीप्लीकेशन ले, 2 इंटू कौन सा जीरो करेंगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो कहने का सेंस है कि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो थोड़ा सा हम लोग एक एलिमेंट सपोज करेंगे, लेट एस बी एनी नॉन इम्प्लिसिट एंड ये जो एलिमेंट है वो एस का है, एस, देन ए स्टार। तो आप यहाँ पे ई रख लेते हैं, खुद जीरो भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू बाइनरी ऑपरेशन के अनुसार। प्लस में रहेगा तो वो जीरो एडिटिव होगा और अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो 1 होगा। तो कहने का सेंस है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये फिर ए ही आएगा। तो जस्ट इसका रिवर्स भी ये होगा, ए इंटू ए। Here is the identity element. आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जाम्पल में आप कोई भी दो नंबर दे सकते हैं। 2 + 0 अगर ऐड करेंगे तो ये 2 रहेगा, 0 में 2 करें तो भी सेम रहेगा। अगर 3 में मल्टीप्लाई में अगर लेते हैं 1 तो ये आपका 3 आएगा। आप 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी आपका है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स जानते होंगे कि जैसे कोई भी नंबर 5 का आपको रेसिप्रोकल होकर यानी इनवर्स लेना है तो 1/5 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि 10 का आप लें प्लस के सेंस में तो -10 आप लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, जो इसे 0 बनाएगा और इसे 1 बनाएगा। यहाँ पे कोई एलिमेंट फिक्स्ड नहीं है, तो लेट एस बी एन ए सेट देन ले एस क्या है, यहाँ पे कोई सेट है तो ए स्टार बी इक्वल टू, जब 2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपको थर्ड नंबर प्राप्त होगा जिसे हम लोग ई कहते हैं। और जस्ट रिवर्स में भी लेंगे तो भी आपको क्या आएगा, यही एलिमेंट आएगा। इसलिए हम लोग रिवर्स को भी लिख देते हैं बी क्रॉस ए। जैसे एग्जाम्पल में मैं यहाँ ले रहा हूँ 2 प्लस इसका इनवर्स मैं ले रहा हूँ तो क्या होगा, -2 इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ ले सकते हैं कि 2 प्लस ये -2 था ना, रिवर्स ऑर्डर में लेना है, सही में लेना 2 + 2 इनवर्स 5 अगर लेंगे मल्टीप्लिकेशन में सेंस लेंगे तो 1/5 हो जाएगा, जो आपका 1 आएगा। 1/5 लेंगे तो भी आपका 5, ये कैंसिल होकर के ये एक एलिमेंट आ जाएगा फिक्स्ड। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसी बेसिस पे आपको बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन और प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.4 का। डिटरमाइन वेदर और नॉट इज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन गिवन below gives a binary operation in the event that star is not a binary operation gives justification for this। चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, दिया हुआ डेफिनेशन, और अगर नहीं है तो आपको रीजन देना है कि आखिर क्यों नहीं है। तो पहला दिया है Z+। अब मैंने
जेड प्लस का सेट में आपने पढ़ा होगा कि सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इधर भी बहुत सारे होते हैं, इधर भी प्लस में भी बहुत होते हैं, लेकिन आपको जो लेना है सिर्फ प्लस का लेना है। कौन सा, सिर्फ प्लस, यानी जो आप इस पे डिस्कस करेंगे यहाँ जीरो हो और जीरो के बाद आपको नंबर लेना है और इंटीजर्स होना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो क्या ये है या नहीं है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिलेंगे, जैसे 2 - 1 अगर करूं, 2 - 1 यहाँ पे स्टार की जगह पे प्लस चले तो ये आपका क्या आएगा, 1, 1 तो ऑलरेडी है। लेकिन आप जस्ट रिवर्स ऑर्डर में अगर आप लेते हैं तो क्या ये फॉलो करेगा, 1 - 2, ये तो -1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ बता रहा है कि ओनली पॉजिटिव होना चाहिए। तो कहने का सेंस है कि एक भी आप ऐसा कंट्रोवर्सी एलिमेंट आप लेंगे जो इसको फुलफिल नहीं करता है, तो लेट दो एलिमेंट आप ले ले, 1, 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस। मैंने दो एलिमेंट लिया, तो आपका डेफिनेशन है ए स्टार बी इक्वल टू बी माइनस ए। तो बी यानी हम लोग क्या लेकर के चलेंगे यहाँ पे, 1 इंटू, नहीं 1 इसे लेना है, ए माइनस बी है, सॉरी ए माइनस बी। तो कहने का मतलब है कि मैं ए जो है 2 ले रहा हूँ और बी इक्वल टू 1। तो आप ए के पैलेस पे क्या रखेंगे, 1 और 2, नहीं सही था ये, पहले ही मैंने सही लिखा था। तो 1 - 2 करेंगे तो ये क्या होगा, -1। क्या -1 सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, 110% नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स लिखेंगे जेड प्लस, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सो इज नॉट अ बाइनरी। क्लियर हुआ। यहाँ भी सेम है, ऑन जेड प्लस में पॉजिटिव इंटीजर को कंसिडर किया गया है, डिफाइन स्टार बाय, ये आपका डेफिनेशन दिया हुआ है, ये कंडीशन। तो मैंने कहा था कि अगर फुलफिल कंडीशन करे, जब भी आप कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो ऑलवेज, सॉरी दो पॉजिटिव नंबर का तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, वो कभी किसी भी कंडीशन में एट एनी कॉस्ट वो निगेटिव नहीं आएगा। तो एग्जांपल तो एक या दो दिया नहीं जा सकता, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि जब कंट्रोवर्सी रहता है तब हम लोग किसी एक या दो एलिमेंट का देते हैं एग्जांपल। तो आप इसमें करेंगे क्लियरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉजिटिव integers is always a positive integer। कहने का सेंस है कोई भी आप दो नंबर ले लें, 2 × 3 तो आपका 6, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। सो दिस इज अ बाइनरी, ये बाइनरी आपका है, फुलफिल कर रहा है ये कंडीशन। ये आपका डेफिनेशन दिया है ऑन आर, यहाँ पे कोई कंसिडर नहीं लगाया, सिर्फ आर है। आर में समझते हैं हम लोग रियल नंबर, रियल नंबर में होता है सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, कोई भी पॉजिटिव निगेटिव बोथ होते हैं।
तो आप कोई भी दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करें, डेट मीन्स 1 को करें और -1 को आप करें, तो 1 - 1 1 आएगा। आप 2.3 को √2 से करें, √3 से आप मान लीजिए करें, तो ये क्या होगा, फिर भी है 2.3 √3 कुछ इस फॉर्म में आएगा। मीन्स ये तो कोई नंबर तो वो होगा, प्लस हो या माइनस हो, ये कंडीशन नहीं है, हर हाल में वो रियल ही आएगा। जब आपको रियल इंटू रियल करेंगे तो रियल नंबर आएगा। तो यानी 100% ये डेफिनेशन को फॉलो करेगा। तो फॉलो करने के लिए फर्स्ट में क्या हम लोग लिखेंगे, लेट कोई भी दो एलिमेंट को हम लोग ले लें, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, हेंस दिस इंप्लाइज ए इंटू बी स्क्वायर। इसका जनरल प्रूफ हम लोग दिखा रहे हैं, बिलोंग्स टू रियल। सो जब ये दोनों स्क्वायर कर लेंगे तो ये बी में कोई नंबर में बदल जाएगा, ए इंटू सी चेंज हो जाएगा। ये 2 का आप करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, डेट मीन्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये भी तो आपका रियल नंबर ही आएगा। शो स्टार इज बाइनरी। ये फोर्थ का क्वेश्चन है, ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाय ए बी। अभी हम लोगों ने देखा था कि दो एलिमेंट लिए हमने 1 और 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस में। तो हम लोगों ने देखा था कि 1 - 2 क्या आया था, -1। तो माइनस के कारण यहाँ पे ये फुलफिल जो डिफाइनेशन बाइनरी नहीं था, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे मॉड दे दिया, मीन्स -1 तो रहेगा लेकिन फिर वो +1 में वो चेंज हो जाएगा। तो ये कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल करेगा। तो लेट जब ये 100% कोई भी आप नंबर लें, निगेटिव आए, निगेटिव आने के बाद वो मॉड से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 100% पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। तो आपको जनरल प्रूफ देना है, लेट ए बी बिलोंग टू, ए बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, देन तो मॉड ए माइनस बी, ये मॉड में कैसा नंबर होगा, ये भी तो पॉजिटिव ही होगा। तो इसे इस मैथमेटिकली रूप में इस फॉर्म में लिखेंगे, मॉड ए माइनस बी इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे ऑपरेशन था बाइनरी, तो कह सकते हैं ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, hence this implies स्टार इज ए बाइनरी। ये तो बाइनरी का कंडीशन होल्ड करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन जेड पॉजिटिव इंटीजर डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए। अब यहाँ पे स्टार ये क्या है, वो प्रॉब्लम है कि 2 स्टार 3, लेकिन हमें यहाँ 2 ही चाहिए। अब ये कंडीशन में कुछ भी हो सकता है रिवर्स ऑर्डर में, जैसे 2 है स्टार है, आप यहाँ पे प्लस अगर हम लोग यूज कर देते हैं तो ये 0 ऑपरेशन 2 आएगा, सेम नंबर ये। फिर हो सकता है कि 3 आप इस फॉर्म में ले लें, तो ये 3 तो नहीं आएगा, लेकिन अगर 9 लें, सॉरी 1 ले तो 3 आएगा। तो डिफरेंट कहने का सेंस है कि हमें इसे मतलब नहीं, ए स्टार बी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो 100% अगर दो नंबर आप लेंगे 2 और 3, मैंने पॉजिटिव लिया तो क्या ये 2 तो पॉजिटिव होगा ही, अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें क्या नहीं होगा पॉजिटिव। तो इन्हीं बातों को तो ये 100% फॉलो करेगा। तो इसी बातों को हम लोग लिखना है। तो लिखने के लिए हम लोग जनरल प्रूफ दिखाएंगे। दो एलिमेंट है यहाँ पे, लेट ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स फिर ये ए और बी दोनों पॉजिटिव है, तो कहेंगे ए बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। तो ए तो 110% आपका पॉजिटिव होगा। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये पूरे डेफिनेशन को लिख दे, ए स्टार बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, हेंस स्टार इज
बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 है। फॉर ईच ऑपरेशन, प्रत्येक ऑपरेशन में आपको दिखाना है डिफाइंड बेलो डिटरमाइन वेदर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी चेक करना है, स्टार इज बाइनरी है या नहीं है, जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन 1 में चेक किया था। उसके बाद आपको कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी मैंने अभी बताया लिखा था और एसोसिएटिव, ये दोनों चेक करना है। तो सॉल्यूशन, अभी मैंने ये डेफिनेशन को प्रूफ किया था। जेड पूरे नंबर का निगेटिव भी इंटीजर है और पॉजिटिव भी इंटीजर है, तो आप 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा, -1 इंटीजर। तो किसी भी दो नंबर का इंटीजर ऑलवेज इंटीजर होगा 100%। तो आप इसे जब ये फॉलो करेगा तो जनरल प्रूफ दिखा देंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट मीन्स ये डेफिनेशन क्या है, a - b बिलोंग्स टू z, हेंस दैट इम्प्लाइज a माइनस इसके रेस्पेक्ट में, यानी आप स्टार में लिख सकते हैं बिलोंग्स टू z। सो दिस इज ए बाइनरी। अब आपको करना क्या है, अब कॉम्यूटेटिव जो मैंने बताया था उसे चेक करेंगे। कॉम्यूटेटिव में मैंने क्या बताया था कि ये जो एलिमेंट होता है 2 एलिमेंट के लिए फुलफिल करता है कंडीशन। तो 1 + 3 + 1 ये ऑलवेज 4 होंगे, लेकिन आप यहीं पे 1 - 2 = 2 - 1 आप देखें क्या ये दोनों इक्वल है। एक में +1 आएगा और एक में -1 आएगा, तो ये फुलफिल नहीं करेगा। तो चलिए इसी बात को हम लोग लिखते हैं। लेट कोई भी 2 एलिमेंट ले सकते हैं, 3 4 5 6, मैं 1 2 ले रहा हूँ, बिलोंग्स टू इंटीजर। सो 1 * 2, 1 * 2 कहने का मतलब है कि डेफिनेशन क्या है, 1 पहले रखेंगे माइनस और 2 जो है बाद में रखेंगे, तो ये क्या आएगा -1। अब फिर आप यहाँ पे b * 2a कर दे, मीन्स 2 * 1। तो कहने का सेंस है 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1। तो ये तो आपका पॉजिटिव आ गया। क्या दोनों सेम है? नहीं। सो 1 * 2 नॉट इक्वल टू 2 * 1, हेंस स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, दैट मीन्स बाइनरी। एसोसिएटिव क्या होता है, ये 3 एलिमेंट के लिए होता है, A* और 2 को ब्रैकेट में रखते हैं, B * C, फिर रखते हैं A * B * C, यही होता है कॉम्यूटेटिव। लेकिन डेफिनेशन मीन्स स्टार के पहले इस पे कौन सा सिंबल यूज करेंगे, माइनस। अब तो कोई भी आप एलिमेंट ले ले, मान लीजिए 1 ले रहे हैं, -2 - 3, मैंने 1 2 3 लिया, फिर यहाँ आप ले 1 - 2 - 3, तो अब 1 ये तो सेम रहेगा माइनस, ये क्या हो जाएगा 3 - 2 हो जाएगा -1, और ये -1 आएगा और ये -3। तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 = -4, तो ये 2 - 4। क्या ये होल्ड किया? ये तो होल्ड नहीं कर रहा है। अगर रफली हम लोग चेक करें तो इसी को हम लोग नहीं करेगा ये एलिमेंट लेने पर। तो पहले रफ में देख लेंगे। लेट अगर ये
आ जाता है इक्वल तो हम लोग जनरल प्रूफ दिखाते हैं। अगर ये कंट्राडिक्शन आ रहा है तो हम लोग एलिमेंट को शो करेंगे। 2 3 बिलोंग्स टू जेड। मैंने मान 3 एलिमेंट लिया जेड में, तो इसका आप LHS निकाल लें। LHS क्या होता है? A स्टार B स्टार C। तो मैंने एक ही जगह पे नंबर लिया है 1 इंटू स्टार 2 स्टार 3। अब आप ये देखें इसमें क्या करेंगे कि 2 स्टार 1 तो रहने देंगे सेम। 2 डेफिनेशन क्या करता है? जब स्टार रहेगा तो माइनस लेना है, यानी 2 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 1 स्टार -1 -1 होगा जो मैंने अभी निकाला था। फिर आप इसके डेफिनेशन में क्या रखेंगे? माइनस और ये -1 जो मैंने अभी निकाला था वही आएगा, ये भी 1 = 2। अब आप यहाँ से इसका RHS देख ले। RHS में क्या कंडीशन होता है? एक ब्रैकेट देंगे A स्टार B स्टार C। इसमें कोई भी एलिमेंट लें 2 3। तो अब ये दोनों को बीच ऑपरेट करेंगे 1 - 2 -1 स्टार 3। अब ये दोनों के बीच ऑपरेट होगा -1 -3। तो कहने का सेंस है -4। तो यहाँ क्या ये आ गया? LHS not equal to RHS. So binary operation is not associative. 2 का सेकेंड पार्ट है ऑन क्यू। मिस क्यू क्या है? सेट ऑफ ए रेशनल नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है क्यू। डिफाइन जो आपका डेफिनेशन दिया हुआ है, यानी ऑपरेशन जो दिया हुआ है, इस पे आपको चेक करना है। तो कहने का सेंस है कि रेशनल नंबर मीन्स होता है P/Q। आप कोई भी नंबर 2/3 लें 4/5 लें, आप मल्टीप्लाई करें तो कुछ ना कुछ ये A/B में आएगा, और 1 जोड़ेंगे तो भी ये P/Q के फॉर्म में ही आएगा। आप 1 जैसे सहूलियत के लिए 1 लें, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 एंड 2 इज ए रेशनल नंबर एंड +1 आप कर दें तो ये हो जाएगा 2 + 3। 3 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। तो ये बाइनरी, तो सबसे पहले हम लोग ने बाइनरी चेक करना है। तो ये बाइनरी तो फुलफिल कर रहा है कंडीशन। किसी भी 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल होगा, और उसमें ऐड करेंगे तो भी वो रेशनल होगा। क्लियर है? तो कहने का सेंस है कि इसे हम लोग जनरल प्रूफ दिखाएंगे। लेट AB बिलोंग्स टू सेट ऑफ, सॉरी यहाँ मैंने रियल नंबर लिख दिया, आपको सेट ऑफ रेशनल नंबर लिखना है। तो कहने का सेंस है कि A और B अगर बिलोंग्स कर रहा है, यानी A B क्या है? रेशनल नंबर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई दैट मीन्स A.B वो क्या होगा? वो भी तो आपका रेशनल नंबर होगा। अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई रेशनल नंबर है तो AB +1 अगर ऐड कर दे रेशनल में तो वो भी आपका रेशनल नंबर ही आएगा। यानी यहाँ पे आप जनरल में जनरल है जैसे लिख सकते हैं AB, आप यहाँ ये प्लस लिखे या बाइनरी ऑपरेशन लिखे, सेम चीजें हैं। +1 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, सो दिस इज अ बाइनरी। ये बाइनरी तो आपका है। अब देखना है कि कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है। कॉम्यूटेटिव के लिए लेट AB बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए रेशनल नंबर। तो कॉम्यूटेटिव में क्या होता है? A स्टार B = B स्टार A। यही दोनों को इक्वल दिखाना होता है। लेकिन डेफिनेशन क्या कहता है? AB दोनों का प्रोडक्ट आपको लेना है
+1 होना चाहिए और ये हो जाएगा BA, तो BA+1। अब आप हमें ये बताएं कि AB, कोई भी आप दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3 और 3 × 2, तो क्या ये दोनों सेम होगा या नहीं होगा? 100% होगा, क्योंकि ये 3 2 6 और 3 2 6। रिवर्स करने में कोई चेंजिंग नहीं आता। तो 5 2 10 या 2 5 10, तो ये दोनों सेम है। और आपका 1 दोनों तरफ ऐड कर दिया गया है, तो कहने का मतलब है कि 1 इधर भी है इधर भी है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी ये ऑलवेज फुलफिल करेगा ये कंडीशन। A* B और B* A दोनों तो सेम है, हेंस स्टार इज ए बाइनरी नहीं, कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव देखना कि ये फंक्शन फुलफिल करेगा या नहीं करेगा। तो एसोसिएटिव के लिए अगर फुलफिल करेगा तो जनरल प्रूफ दिखाएंगे, और नहीं तो सिर्फ एलिमेंट को शो करेंगे। तो जनरली चलिए हम लोग लेट A = हम लोग 1 लेते हैं, B = 2 लेते हैं और C = 3 लेते हैं। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, मैंने 1 2 3 लिया, बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सबसे पहले हम लोग LHS देखते हैं। इसमें कौन सा पार्ट होता है? 1 मिनट। A*, B* C = A*, B* C, यानी ये पार्ट, ये दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे और फिर ये दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये आपका कौन सा पार्ट है? LHS, और ये है आपका RHS। यही होता है एसोसिएटिव। तो LHS में हम लोग चलते हैं A*, B* C। A के पहले पे 1 रखेंगे स्टार, B के पहले पे 2 स्टार 3। तो अब आप डेफिनेशन यूज करो, 1 by 1 कीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। 2 और 3 का जब डेफिनेशन रहेगा तो आपको इस फॉर्म में चेंज कर देना है, यानी A* B है तो AB और +1, यानी 2 * 3 है तो 2 × 3 +1, इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे। ये हो जाएगा 1* और ये होगा 3 2 6 +1 7। अब 1 और 7 में आपको स्टार लगाना है। 1 और 7 में आप यहाँ देखें तो क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट, यानी 1 × 7 +1, तो 7 को 1 से करेंगे 7 और 1 8 आ जाएगा। अब हम लोग इसका राइट साइड पार्ट देखते हैं, मीन्स RHS। RHS आपका है A*, B*, C, तो 1 2 3। तो आप ऐसा करो, 1 और 2 का डेफिनेशन यूज करो कि A* B कहने का सेंस है AB +1, यानी 1 × 2 +1, या ब्रैकेट में रखेंगे *3। तो ये हो जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 3 3*3। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहता है? 3*3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 × 3 करना है और 1 को ऐड कर देना है, यानी 3 3 9 and 10। तो क्या ये इक्वल है LHS और RHS? क्लियरली LHS not equal to RHS, so star is बाइनरी नहीं, एसोसिएटिव इज, मैंने तो ये चीज बाइनरी लिखे या स्टार लिखे, एक ही चीज है, नॉट एसोसिएटिव। नेक्स्ट में है ऑन रेशनल, सेट ऑफ रेशनल नंबर दिया है। तो डिफाइन A* B AB/2, तो करने का सेंस है किसी भी दो नंबर स्टार करने का मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से आपको डिवाइड देना है। तो आप कोई भी नंबर ले, 1 × 2
और डिवाइड दे दे 2 से तो 1 आएगा। तो 1 भी एक रेशनल नंबर है। कोई भी ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर्स आएगा, मान लीजिए 5, तो भी ये भी तो एक रेशनल नंबर ही है 5। और 2 से डिवाइड अगर नहीं वो कैंसिल होगा तो भी वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो ये 100% क्या है, बाइनरी है। तो इसको जनरल प्रूफ दिखाएंगे। 2 एलिमेंट लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, सॉरी सेट ऑफ ए रेशनल नंबर, देन इम्प्लाइज ए डॉट बी, दोनों का मल्टीप्लाई वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन रेशनल है, तो ये दोनों को अगर हम ए बी बाई 2 से डिवाइड देते हैं तो भी ये रेशनल नंबर होगा। तो डेट मीन्स ए स्टार बी, डेफिनेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ए स्टार बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, हेंस इज अ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी तो है। अब इसका चेक करना है एसोसिएटिव और कॉमन। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, चेक करेंगे इसका कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या है, लेट कोई भी आप एलिमेंट लेंगे बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए रेशनल नंबर। तो कॉम्यूटेटिव में क्या कहता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। कहने का मतलब है ए स्टार बी, डेफिनेशन कहता है दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2। ये 2 है तो बी ए बाई 2। मैंने पहले ही बताया था किसी भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 दोनों सेम आएगा, और डिवाइड दोनों से देंगे तो ये सेम आ जाएगा। यानी स्टार क्या होगा, ये स्टार इज बाइनरी, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये सेम रह जाएगा, ये आ जाएगा। फिर यही चीज वापस आ जाएगी, दोनों इक्वल होगा। सो स्टार इज ए कॉम्यूटेटिव, नॉट ए बाइनरी। नेक्स्ट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हम लोग पहले चेक करेंगे कि क्या ये एसोसिएटिव है या नहीं है। तो एसोसिएटिव में होता है नंबर ए स्टार बी स्टार सी, फिर होता है ए स्टार बी स्टार सी। तो ये एसोसिएटिव है, मैंने चेक कर लिया। लेकिन आप कैसे करेंगे, तो जब यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन है, यही याद रखेंगे, तो मल्टीप्लाई 2 है और ये 2 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर, ऑर्डर चेंज होने में कोई उसका मल्टीप्लाई जो वैल्यू है, रिजल्ट है, वो कभी चेंज नहीं होगा। यानी ये हमेशा इसके इक्वल होगा। बाई में 2 है तो ये भी सेम है, तो ये एसोसिएटिव 100% होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। हाँ, प्लस माइनस डिवीजन रहता है तो चेंज होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है वो ऑलवेज फॉलो करता है एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव। तो जनरल प्रूफ हम लोग दिखाएंगे इसे। तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसमें रहता क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, यही रहता है। तो ये एलएचएस हम लोग लेते हैं। एलएचएस में हो जाएगा आपका ए स्टार बी स्टार सी, आप ए स्टार, और बी स्टार सी होता है बी सी बाई 2, डेफिनेशन आपका है। फिर अब आप देखिए, फिर ये दोनों को, इसे ए मानेंगे और इसे बी मानेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी 2 और बाई में आ जाएगा 2। यानी कहने का सेंस है ये हो जाएगा ए बी सी बाई 4। अब हम लोग इसका आरएचएस देखते हैं। आरएचएस होता है ए स्टार बी स्टार सी।
ये दोनों को हम ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा AB/2 स्टार C। अब A और B इसे मानेंगे, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ABC/2 और डिवाइडेड बाई 2। कहने का सेंस है ABC/4 आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये देखें LHS और ये RHS दोनों सेम आया क्लियरली, LHS इक्वल टू RHS, so स्टार इज एसोसिएटिव। ये फोर्थ है आपका ऑन जेड पॉजिटिव इंटीजर डिवाइन A*B इक्वल टू 2 to the power AB। तो लेट A इक्वल टू 2 B इक्वल टू 3 आप ले लें। तो ये दोनों अगर बिलोंग्स कर रहा है क्या पॉजिटिव इंटीजर, तो आप यहाँ 2 और 2 इंटू 3, कहने का मतलब है 2 के पावर 6, तो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 32 32 जो 64। तो 64 क्या है, ये भी तो एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर आप पावर निगेटिव भी लेते हैं, कहने का सेंस है ये तो आपका पॉजिटिव है, और अगर पावर निगेटिव आप ले लेते हैं 2 के पावर -4 आता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 के पावर 4। नहीं A और B, तो ऐसा गलती नहीं करेंगे कि B में 4 लेंगे, क्योंकि A और B पॉजिटिव लेना है। तो आप कोई भी नंबर रखेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव आपको यहाँ कंसीडर नहीं करना है। तो चलिए इसे देखते हैं कि लिखना कैसे है। तो लेट जनरल प्रूफ दिखाना है आपको, लेट AB बिलोंग्स टू पॉजिटिव रेशनल नंबर। यहाँ मैंने ये लिखा था, वो जेड पॉजिटिव रेशनल नंबर दिखाना है। तो कहने का सेंस है AB A.B 1 मिनट बिलोंग्स टू जेड ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर A और B दोनों का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप 2 के पावर AB के फॉर्म में लेंगे, तो ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। कहने का सेंस है कि इसके प्लेस पे हम लोग A*B बिलोंग्स टू जेड ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, हेंस स्टार इज ए बाइनरी। तो स्टार क्या होगा, बाइनरी होगा। अब इसका चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या होगा, होल्ड करेगा या नहीं। मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन में तो 100% करेगा, क्योंकि 2 के पावर आप 5 इंटू 6 ले लें, और फिर आप 2 का पावर 6 इंटू 5 ले लें, तो ये ऑर्डर चेंज है, तो क्या ये चेंज हो जाएगा। 2 के पावर ये भी 30 आएगा, और ये भी 2 का पावर 30 ही आएगा। तो ये दोनों तो इक्वल हुआ। कहने का सेंस है कि ये दोनों कम्यूटेटिव में क्या होता है, A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A। ऑर्डर चेंज होने पे वैल्यू में चेंज नहीं होता है। तो भाई हम लोग इसको कैसे जनरल प्रूफ दिखा देंगे, लेट AB बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स, सो A*, sorry, A*B, that means 2AB। अब AB और BA दोनों इक्वल होता है कॉम्यूटेटिव में, तो 2 के पावर BA लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो डेफिनेशन था A*B को AB मैंने लिखा, तो BA को क्या लिख सकते हैं, B*A, यानी A*B इक्वल टू B*A आ गया। सो स्टार इज ए कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव में याद है हम लोग क्या शो करते हैं, A*B*C इक्वल टू A*B
स्टार सी, इसे हम लोग LHS मानते हैं और इसे RHS, इसे ये शो करते हैं। तो ये तीनों अलग नंबर है। तो ये हमें लगता है कि जब दो नंबर का पावर अलग हो तो देयर वैल्यू भी अलग होगा 100%। आप रफली ऐसे ही देखेंगे, जैसे 2 3 है पावर 4 है और यहाँ पे 1 2 है पावर 4 है, क्या दोनों इक्वल होंगे? कभी 100% नहीं होंगे। तो हम लोग कोई भी आप डायरेक्ट एग्जांपल लेकर रफली आप चेक करेंगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का नॉलेज है तो। लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेगा? जेड पॉजिटिव इंटीजर्स को। तो ये आने के बाद हम लोग LHS और RHS अगर निकाल लेंगे आ जाएगा, तो भी आप लिख दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो आप ही करें या नहीं आए कंडीशन में। तो LHS में होता है A स्टार B स्टार C। तो A मैंने यहाँ पे नंबर ले रखा है, A के पहले इस पे 1 स्टार 2 स्टार 3। डेफिनेशन क्या कहता है कि ये किसी भी दो नंबर का A स्टार B कहने का मतलब 2 टू द पावर AB। तो हम लोग पहले 1 स्टार, इसे ब्रेक करेंगे इस पार्ट को। मैंने यहां लिया, डेफिनेशन कहता है 2 इंटू 3 यानी 1 स्टार और ये हो जाएगा 2, 3 2 जा 6। यह है आपका पावर 6। अब ये दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना है, डेट में AB यानी 2 के पावर इसे A मानना है और इसे B मानना है। तो 2 टू द पावर ये होगा आपका A और B 1 इंटू 2 और ये तो आपका ऊपर में ही दिया हुआ है पावर। ऐसा करो, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, पहले आप ब्रेक कर लो इसे नंबर में, क्योंकि पावर ज्यादा होने की कंडीशन। 2 के पावर 6 करेंगे तो 5 टाइम्स करते हैं तो 32 यानी ये 64 आएगा। अब दो नंबर है तो ये क्लियर है कि दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, मीन्स 2 टू द पावर 1 इंटू 64। तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 64। ये आपका LHS रहा। अब हम लोग इसका RHS चेक करेंगे। RHS कहता है इसका स्मॉल ब्रैकेट A स्टार B स्टार C। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ब्रेक A स्टार B, that means we put at the place of A is 1 स्टार 2 स्टार 3। So 1 स्टार 2, that means 2 to the power AB, 2 to the power A into B स्टार 3। That means 2 2 जा 4 स्टार 3। अब ये दोनों में आपको बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3। तो ये आपका आएगा 2 12। तो यहां मैंने क्या देखा, LHS नॉट इक्वल टू RHS, so स्टार इज नॉट एसोसिएटेड। ये आपका क्वेश्चन 4th का 5 है आपका, क्या है? जेड पॉजिटिव इंटीजर्स है और डिफाइन A स्टार B क्या है? टू द पावर B। जैसे आपने कोई दो नंबर लिया 2 इंटू 3, कहाँ से लिया? पॉजिटिव नंबर आपने लिया। तो 1 का A इंटू B कहने के बाद A पावर B,
तो आपको 2⁻³ तो किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का पावर अगर पॉजिटिव है तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये 100% बाइनरी है। तो जनरल प्रूफ दिखाएंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ए और बी मैंने ले लिया था पॉजिटिव रेशनल नंबर, डेट मीन्स ए बी कहने का सेंस है a⁻b इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सो डेफिनेशन a⁻b बिलोंग्स टू जेड ऑफ पॉजिटिव जेड, हेंस स्टार इज बाइनरी। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव जैसे आप, ये तो कम्यूटेटिव है या नहीं, रफली अगर चेक करते हैं 2 और *3 लेते हैं तो कहने का सेंस है मतलब 2 का पावर 3, अगर 3*2 लेते हैं तो 3 का पावर 2, तो ये क्या सेम है, ये 8 आ रहा और ये 9 आ रहा। दोनों का अगर रिवर्स पावर है 2 का पावर 3 और 1, फिर सेकेंड टाइम आपका 3 का पावर 2, तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये दोनों इक्वल हो। तो इस कंडीशन में ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो कोई भी आप एलिमेंट लेकर के शो कर सकते हैं। लेट 1 2 आप ले लें, बिलोंग्स टू जेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सो 1*2 डेफिनेशन क्या कहता है हमारा, 1⁻², डेट मीन्स 1 2*1 इक्वल टू 2⁻1 2। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। सो 1*2 नॉट इक्वल टू 2*1। सो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव में हम लोग चेक करते हैं, लेट 2 3 4 बिलोंग्स टू जेड ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो इसमें हम लोग क्या शो करते हैं, A⁻B⁻C। तो यहां तक मैंने जो देखा था तो इसमें आपको पुट करके शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग LHS देखेंगे। LHS करने का सेंस है A⁻B⁻C। तो A के प्लेस पे 2 रखेंगे, 2*, 3*, 4। आप और भी अदर नंबर ले सकते हैं। तो कहने का सेंस आप डेफिनेशन देखें कि A⁻B है तो A आपको बेस रखना है और जो B बाद में है उसे आपको पावर में चेंज कर देना है। तो ये 3 और 4 है, 3 और 4। तो आपको 3 को बेस रखना और 4 को पावर में सेंड कर देना है, यही काम करना है। तो ये आप करेंगे 2 × 3⁴। 3 का पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 या 9, फिर 3 से करेंगे तो 9 3 या 27 और फिर 4 टाइम्स अप करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये बेस रहेगा, फर्स्ट नंबर को बेस रखेंगे और सेकेंड नंबर को पावर में सेंड कर देंगे। ये आपका LHS रहा है। अब RHS हम लोग इसका देखते हैं। RHS में क्या है, A⁻B। AB को पहले हम लोग ब्रेक करेंगे, आफ्टर दैट C। तो आप पहले नंबर यहाँ पुट करें। A आपका 2*3*4। तो 2*3 कहने का सेंस है 2 इज द बेस एंड 3 इज द पावर। जो फर्स्ट में है वो बेस रहेगा और बाद में जो नंबर है वो पावर में है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। सो दिस इज 4। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 जा 4, 4 3 जा 8। 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा और ये 4। अब ये दोनों में है तो इसको आप बेस में भेजेंगे, 8⁴। अब 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से 2 2 जा
इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। तो फिर क्या 2 के पावर ये क्या हो जाएगा 3, और ये आपका है 4। तो इस कंडीशन में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर 12। तो आप इस कंडीशन में देखें क्या ये इक्वल है LHS नॉट इक्वल टू RHS। मैंने वैल्यू निकाला 2 टू पावर 81 था, यहाँ मैंने दोनों को इक्वल करने के लिए बेस दोनों को सेम किया तो पावर भी सेम होना चाहिए, बट नहीं है। सो स्टार इज नॉट एसोसिएटेड। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में ऑन रियल नंबर पे डिफाइन किया गया है। -1 को नहीं लेना, -1 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि -1 यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और a/0 वो अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है, अभी तक इसका वैल्यू फाइंड नहीं किया गया। तो आप किसी भी दो नंबर को मान लीजिए a और b 0 और 1 लेते हैं, तो 0/0 + 1, 0/1 बराबर 0। तो क्या 0 रियल नहीं है? रियल में मतलब ऑल नंबर, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, सभी नंबर आ जाते हैं, तो ये 100% आपका रियल है। तो जनरल प्रूफ दिखाएंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल, मीन्स -1 को छोड़ करके। तो देन ए, और डेफिनेशन दो नंबर, अगर हम दो ये नंबर है, अगर 5 लिया तो 5 में आप 1 जोड़ देंगे तो अभी तो ये रियल ही नंबर रहेगा, एक्सेप्ट -1। अगर मैं ये नंबर को डिवाइड कर देता हूँ एक दोनों से, कहने का मतलब ये दोनों अगर रियल नंबर है, दो रियल नंबर का डिवीजन क्या होता है? ऑलवेज रियल नंबर होता है। तो भी ये आपका रियल होगा। तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका डेफिनेशन, A स्टार B बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस, हेंस इज अ बाइनरी। ये बाइनरी तो है। अब एसोसिएटिव हम लोग चेक करते हैं। कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव हम लोग चेक करते हैं क्योंकि कुछ डिफरेंट टाइप का है। ए मान लीजिए हम लोग 1 लेते हैं और बी हम लोग 2 लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? ए जो है अपॉन में रहेगा यानी 1, और बी जो है डिवाइड करना है +1 से। तो ये नंबर क्या आ जाएगा आपका? ये मैंने निकाला A स्टार B, तो ये आपका आ जाएगा 1/3। अब हम लोग B स्टार A, कहने का सेंस है B कौन सा नंबर है? 2, तो 2 को ऊपर में रखेंगे और +1, यानी ये 2/2, ये तो 1 आया। ये दोनों इक्वल तो नहीं है। तो अगर जब ये इक्वल रहता है, ट्रू करता है, तो हम लोग जनरल प्रूफ दिखाते हैं, नहीं तो एलिमेंट को हम लोग दिखाते हैं। तो लेट 1 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर -1 to 1। तो ये नहीं है, तो कुछ नया हम लोगों को नहीं करना। अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप ये 1 स्टार 2, कहने का सेंस है 1 अपॉन में रहेगा, 2 को डिवाइड में भेजेंगे, प्लस क्या हो जाएगा ये 1/3। फिर 2 स्टार 1 इक्वल टू 2/1 + 1, तो 2/2 इक्वल टू 1। सो 1 स्टार 2 इक्वल टू 2 स्टार 1। नॉट इक्वल है दोनों का वैल्यू, सो कहेंगे नॉट कॉम्यूटेटिव, क्योंकि वैल्यू दोनों का इक्वल नहीं है। तो जब कॉम्यूटेटिव नहीं आया तो एसोसिएटिव भी होल्ड नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देंगे। एग्जांपल के लिए हम लोग लेट कोई भी आप एलिमेंट लेंगे तो ऑलरेडी 1 2 3 एलिमेंट लेना रहता है, बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट -1। 1 को छोड़ करके -1 को सॉरी -1 को छोड़ करके लेना है। तो हम लोग पहले इसको LHS करते हैं, फाइंड करते हैं। ये आपका LHS है और ये आपका RHS है, ये पार्ट। तो LHS में हम लोग A स्टार B स्टार C हम लोग चेक करेंगे।
तो ए के पहले इस पे 1 रखेंगे, स्टार बी 2 एंड स्टार 3। तो आप ऐसा करो, डेफिनेशन आप यहां से देखो 1, पहले इसे हम लोग ब्रैकेट का जो है उसे ब्रेक करेंगे। 2 स्टार 3 कहने का मतलब है कि 2 और जो बाद में है उसको डिवाइड करेंगे, यानी 2/3 + 1, इसे बंद कर देंगे। तो 1 स्टार, यहाँ आप देखें तो 2 और ये 4 हो जाएगा, यानी डिवाइड देंगे तो 1/2 आएगा। अब फिर इस नंबर में देखें, ये 2 नंबर क्या कहता है डेफिनेशन कि ए स्टार बी कहने का मतलब ए अपॉन, मतलब 1 स्टार तो 1 अपॉन बी, यानी 1/2 + 1। यही काम करेंगे। अब ये दोनों में एलसीएम लेंगे तो 1, ये होगा 1 + 2, तो ये आएगा एलसीएम भी लेंगे तो 2 होगा, तो ये 2 जो है आपका ऊपर में चला जाएगा 3/, वन मिनट, ये ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर भेजेंगे इसको 2 और बाई 3। अब हम लोग RHS इसका चेक करेंगे। RHS हमारा क्या कहता है, ए स्टार बी स्टार सी, कहने का मतलब है 1 स्टार 2 स्टार 3। अब आप ये दोनों में आप लगाएंगे रूल, तो ये रूल कहता है 1 स्टार यानी 1 और 1/1 प्लस, यहाँ पे 2 आपको लेना है +1, ये स्टार में रखेंगे 3, ये हो जाएगा 1/3 स्टार 3। अब ये दोनों में आपको कंडीशन लगाना है। चलिए स्पेस कम है इसलिए ये साइड लगा दे रहे हैं। ये दोनों का डेफिनेशन क्या कहता है, ए जो फर्स्ट में है उसे ऊपर में रखना है, ये ए है आपका, ये बी है, यानी 1/3, और फिर आपका b+1, बी आपका 3 + 1, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 है। तो 4 लाइन में अगर इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, और ये जाएगा 1 ऊपर में, और ये आ जाएगा 4, दैट मीन्स 1/12। तो क्या ये इक्वल है LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।